हाय स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम। देखो, आज के लेक्चर में हम देखेंगे लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस। ठीक है, उससे भी पहले देखो, मैथ्स के अंदर आपको कितना आ रहा है इसे इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, आपकी कंसेप्ट कितनी क्लियर है वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप पेपर में 100 निकालो लेकिन उसकी कोई वैल्यू नहीं अगर आपको एक आध डेफिनेशन भी ठीक से सामने वाले को बताते नहीं आ रहा है। ठीक है, सो आप कंसेप्ट क्लियरिंग के पीछे लगो। ये डेफिनेशन वगैरह ये मुंह माया है। हाँ लगती है लेकिन जनरल नहीं लगती। अगर आपको सामने वाले ने पूछा, बेचारा वो गरीब है मतलब वो 12th में आप एमएससी पास हो, ठीक है, मास्टर्स पीएचडी है, अगर सामने वाले के समझ में आ रहा है ऐसा अगर आप बता सको तो आपके पीएचडी को वैल्यू है। हाँ, अगर आप पूरी डेफिनेशन बता रहा होगा ऐसा डोमेन वो डोमेन, अरे उसको क्या पल्ले पड़ रहा है। ठीक है, सो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे ना एक जनरल आइडिया देता हूँ, बाद में हम डेफिनेशन की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, चलो लेट्स सी। अगर कोई एक सीक्वेंस है एस आई एम सॉरी सीक्वेंस है एस एन, लिमिट सीखना है हमें। लिमिट क्या होता है कि भाई वो कहाँ पे जाके रुक रहा है, मतलब ये सब कहाँ पे जाके रुकेंगे, मतलब वो सीक्वेंस में जितने भी टर्म्स है वो कहाँ पे जाके रुकेंगे ये हमें निकालना है, तो उससे कहते हैं लिमिट। ये कॉमन डेफिनेशन है, जनरल। ओके, मतलब स्कूल की वैन जा रही है, उसके अंदर बहुत सारे बच्चे बैठे हैं, उनका डेस्टिनेशन क्या है, तो स्कूल। तो स्कूल उनकी होगी लिमिट। हाँ, मतलब उसको कैसे लिखेंगे, लिमिट स्टूडेंट टेंड्स टू, क्या लोगे, स्टूडेंट टेंड्स टू कुछ तो लेना पड़ेगा, और फंक्शन क्या होगा, स्कूल बस। ठीक है, स्टूडेंट टेंड्स टू अशोका मार्ग ले लो, अशोका मार्ग। ठीक है, मतलब अशोका मार्ग को स्कूल है ना, एज स्टूडेंट टेंड्स टू अशोका मार्ग विद द स्कूल बस, उनका डेस्टिनेशन क्या आएगा, स्कूल। गॉट इट, इस तरह से। सो एक जनरल आइडिया लिमिट की। ओके, लेट्स सी। ओके, अगर मैंने यहाँ पे एक एस एन ले लिया, ले लो 1 - 1/2, देन आएगा 1/3, देन -1/4, देन 1/5, देन -1/6 एंड सो ऑन। ठीक है, ये सीक्वेंस ले ली। अब मैं यहाँ पे ग्राफिकली बताता हूँ लिमिट कैसे अटेंड होता है। ठीक है, देखो, दिस इज द ग्राफ। ओके, यहाँ पे प्लस और माइनस साइन है, यहाँ पे होगा 1, यहाँ पे होगा 0.5, ये भाई साहब 0, ये -0.5, ये हो जाएगा -1। ओके, दिस इज 1 2 3 4 5, कितने, 6 ना, यस 6। दिस इज वाई एक्सेस, दिस इज एक्स एक्सेस। ओके, नाउ अब देखो 1 मतलब S1, यहाँ पे क्या लेना है, SN है ना ये, तो S1 मतलब पहले टर्म क्या है, 1, तो भाई साहब यहाँ पे जाएगा। ठीक है, अब दूसरी टर्म -1/2, -1/2 मतलब क्या, -0.5 ना, तो जाएगी यहाँ पे। तीसरी क्या है, 1/3, 1/3 कहाँ पे आएगी, यहाँ पे कहीं। फोर्थ -1/4, ओ शायद से यहाँ पे। ठीक है, फिफ्थ 1/5, ये इससे भी छोटी, -1/6, ये शायद से इसको भी टच करके जाए। देन आएगा 1/7, तो यहाँ पे 1 - 1/8, और यहाँ पे लाइक दिस दिस दिस। देखो, ये एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या, एक्स इज इक्वल टू 0 है ना, ये पूरा पूरा। ठीक है, एक्स इज इक्वल टू 0 है, लाइक दिस। मतलब देखो, यहाँ पे अगर मैं बताऊँ, अगर इसको मैं टच मतलब सबको ज्वाइन कर दूँ, तो ये कहाँ पे जा रहा है सब देखो, ये हौले 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 जीरो को पॉइंट आउट कर रही है, ये भी सब देखो, ये भी आराम से आराम से आराम से जीरो को पॉइंट आउट कर रहे हैं। ठीक है, मतलब ये जो सीक्वेंस है वो कहा जाके रुकेगी, जीरो को जाके रुकेगी। देयरफॉर ये वाले सीक्वेंस का लिमिट क्या आएगा, 0। समझ में आ रहा है, ये वाले सीक्वेंस का लिमिट क्या आएगा, 0। हम्म, समझ में आ रहा है लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस क्या होता है। ठीक है, मतलब कोई भी आपको एक सीक्वेंस दी होगी, व्हाट इज द लिमिट ऑफ दिस, एज n टेंस टू इन्फिनिटी। हाँ, ऑलवेज एज n टेंस टू इन्फिनिटी आएगा, क्योंकि फाइनाइट सीक्वेंस का लिमिट तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो कि भाई अगर 1 2 3 4 5 है तो आप इजीली बता सकते हो कि कहाँ पे जाके रुकेगी, 5 पे जाकर खत्म। बट यहाँ पे इनफाइनाइट सीक्वेंस है, इनफाइनाइट मतलब उसका ना आगा पता है ना पीछा पता है। ठीक है,
सो जाती रही लेकिन कहाँ जाके रुकेगी वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब एक बात, नॉट नेसेसरी कि हर सीक्वेंस का कोई एक फाइनाइट लिमिट पॉइंट हो। हाँ, मतलब मुझे ये कहना है कि नॉट नेसेसरी कि अगर ये ऐसी जा रही है तो नीचे वाली भी ऐसी ही जाए। नॉट नेसेसरी, कभी कभी क्या होता है, कभी कभी हो ये जाता है कि कोई सीक्वेंस एक ऐसे जा रही है एक ऐसे आ रही है, ठीक है, एक ऐसे जा रही है एक ऐसे आ रही है, मतलब ये इसका, तो ये होता नहीं। दूसरी बात, हाँ ये एक मतलब यूनिक लिमिट को जा रही है क्या, नहीं। अब इसके अंदर मैं आपको दो तीन चीजें क्लियर करवा देता हूँ। हर एक सीक्वेंस का एक यूनिक लिमिट पॉइंट होता है। क्या होता है, इसका थ्योरम भी हम प्रूव करेंगे, ठीक है, लेकिन एक जनरल बता दे रहा हूं। एवरी सीक्वेंस हैव यूनिक लिमिट पॉइंट, ध्यान में रखो, यूनिक लिमिट पॉइंट, ये ऑलवेज ध्यान में रखो, ठीक है। एवरी सीक्वेंस हैव यूनिक लिमिट पॉइंट, ओके। लेट्स सी द प्रॉपर डेफिनेशन। प्रॉपर डेफिनेशन इज अ नंबर एल इज सेड टू बी लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस, ठीक है। देखो ये नीचे, देखो ये नीचे जो मैंने लिखा है ना, ये एरो कर रहा हूं मैं, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एक्स एन इज इक्वल टू एल, ऐसे लिखते थे ना हम। हाँ, बस यहाँ पे एन टेंस टू कुछ तो होता था, 2 3 4, ठीक है। हाँ, if for every epsilon greater than 0 there exists n node belongs to natural number such that xn minus l, देखो ये डेफिनेशन आपने 12th में सीखी है, mod xn minus l लेस देन एप्सिलॉन फॉर एवरी n ग्रेटर देन और इक्वल टू n नॉड, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी xn इज इक्वल टू l, ओके। मतलब अगर आपको कभी कहा जाए व्हाट इज द लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस, तो आपको वहां पे क्या बताना है, फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट n नॉट बिलोंग्स टू n सच दैट xn माइनस लिमिट इज लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है। फॉर एवरी n नॉट, सॉरी, फॉर एवरी n ग्रेटर देन n नॉट, ओके। ध्यान में रखो। अब देखो ये एप्सिलॉन क्या चीज है, एप्सिलॉन तो आपको पता होगा ना शायद से, एप्सिलॉन क्या चीज है, तो उसके बारे में मैं ज्यादा बताऊंगा नहीं, अगर आपको जानना है तो बता दीजिए कमेंट में, लास्ट लेक्चर में कंपाइल कर देंगे। अब देखो आपको करना क्या है, मतलब यहाँ पे लिख के बताओ। सो अगर आपको दिया है लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, सीक्वेंस ले लो एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब मैं एक लिमिट अंधाधुंधी बता रहा हूँ, उसका लिमिट आ रहा है सपोज करो 4, ठीक है। लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी एक्स स्क्वायर का लिमिट आ रहा है 4, ओके। सो आप इसे कैसे लिखोगे, फंक्शन क्या है आपका, एक्स स्क्वायर माइनस 4 लेस देन एप्सिलॉन। अगर ये प्रूव हो गया तो आप इस फॉर्मेट में लिख सकते हो, ठीक है। अब ये बात ध्यान में रखना क्योंकि इसका इस्तेमाल करके हम बहुत कुछ साबित करने वाले हैं, ठीक है, ओके। सो ये समझ में आ रहा है ना, अगर लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 दिया है तो हम उसे ऐसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। हाँ, ये डेफिनेशन को गोली मारो, उसकी कोई जरूरत नहीं आपको बाद में। हाँ, अगर हायर स्टडीज करने वाले हो तो सेकेंड ईयर में ब्रीफली एक्सप्लेन किया है, ओके। नाउ ये तो होती लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस, ठीक है। अब लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस हो गया, तो अब ये जो लिमिट पॉइंट है, ये मतलब जो लिमिट आ रहा है अपना, उसके हिसाब से भी सीक्वेंस को डिफाइन किया जाता है। अब कौन सा, देखो अब यहां पे अगर लिमिट, और रुको यहां पे मैं जरा एक चार्ट बना के दिखाता हूं आपको। अगर लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी कोई फंक्शन है या कोई सीक्वेंस है, सीक्वेंस इज अ फंक्शन, ओके, हुज डोमेन इज अ नेचुरल नंबर, कोडोमेन इज, ओ सॉरी, रेंज इज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर, xn है, उसका लिमिट दिया है l, ओके, उसका लिमिट क्या दिया है, l। तीन तरह की सीक्वेंस होती है, तीन तरह की। पहली होती है कॉन्वर्जेंट सीक्वेंस। गाइस मेरी इंग्लिश थोड़ी कच्ची है, ठीक है, सो कभी स्पेलिंग गलत हो जाए तो संभाल लेना। हाँ, कॉन्वर्जेंट सीक्वेंस। दूसरी है डाइवर्जेंट सीक्वेंस, एंड लास्ट वन इज ऑसिलेटिंग
लास्ट वन इज ऑसिलेटिंग सीक्वेंस। मैं एक एक करके सब बताऊंगा, नेसेसरी है वो, ठीक है। अब अगर यहां पे एल की वैल्यू फाइनाइट रहे, फाइनाइट रियल रहे, तो हम उसे कहते हैं कॉन्वर्जेंट सीक्वेंस। कॉन्वर्जेंट का मीनिंग क्या होता है कि उसका लिमिट एग्जिस्ट होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए, तो उसे कहते हैं कॉन्वर्जेंट। मतलब क्या, देखो आई थिंक इन लास्ट स्लाइड, नहीं 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 वो मिटा दी ना हमने, आई एम सॉरी, ठीक है। हमने वो फिगर बनाई थी, देखो ऐसे 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 लाइक दिस ना, जब पॉइंट ऐसे जा रहे थे, यहाँ पर से भी पॉइंट जा रहे थे, जीरो को अटैच हो रहा था, ठीक है, जीरो को अटैच हो रहा था ना। सो उस तरह की सीक्वेंस, मतलब वहां पे लिमिट यूनिक है, जीरो आ रहा है ना, दोनों साइड से जाओ, लिमिट क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है, ओके। आपने लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट सीखा होगा ना, सो दैट्स व्हाई आई एम कॉल, दोनों साइड से जाओ, ठीक है। सो लिमिट कैसे आ रहा है, जीरो विच इज फाइनाइट, यस, लिमिट जीरो आए कोई बात नहीं, ठीक है, विच इज अ फाइनाइट, यस, रियल, यस, तो उसे कहते हैं कॉन्वर्जेंट सीक्वेंस। अगर उसका लिमिट एग्जिस्ट हो तो उसे कहते हैं कॉन्वर्जेंट सीक्वेंस। और अगर ना हो का मीनिंग क्या है, अगर उसका लिमिट प्लस इंफिनिटी आ जाए या माइनस इंफिनिटी आ जाए। अब ये कोई नंबर नहीं है, ये बस एक कंसेप्ट है, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, मतलब नॉट डिफाइन, ठीक है। ये राइट हैंड साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है, या वैसे वैसा आपके हाथ पे डिपेंड है, ओके। सो उसे कहते हैं डाइवर्जेंट सीक्वेंस, ठीक है। अगर किसी सीक्वेंस का लिमिट माइनस इंफिनिटी या प्लस इंफिनिटी में जा रहा हो तो उसे कहते हैं डाइवर्जेंट सीक्वेंस। अब ये एग्जांपल कहाँ देखा आपने, टैन का, टैन पता है क्या, टैन का ग्राफ ऐसे ही आता है ना, टैन इज अ बाउंडेड, नो, उसकी रेंज बाउंडेड नहीं है, वो इनफाइनाइट तक जाता है। मतलब देखो, यहाँ से हम वैल्यू पुट कर रहे हैं, वैल्यू पुट कर रहे, कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है, क्या पता नहीं, ये प्लस इन्फिनिटी को जा रहा है यहाँ से, और यहाँ से कहाँ जा रहा है, माइनस इन्फिनिटी को। सो इट इज अनबाउंडेड सीक्वेंस। ग्राफ क्या होता है, एक सीक्वेंस ही होती है ना, पॉइंट्स की एक सीक्वेंस ही होती है, 1 9 8, हाँ, वहाँ पे एक मैनर्स नहीं होता है कि वहाँ पे 4 ऐड करे या 5 ऐड करे, लेकिन वो सीक्वेंस तो होती है ना। सीक्वेंस का मतलब यहाँ पे लाइन लो, लाइन लगा देते हैं, ये लाइन कहाँ तक जा रही है, इनफाइनाइट जा रही है, पता नहीं। सो देयरफॉर इट कॉल्ड एज डाइवर्जेंट ना, उसका हमें आगे पता है ना पीछे पता है, ठीक है, तो उसे कहते हैं डाइवर्जेंट सीक्वेंस, ठीक है, ओके। मैं बस एक रफली आइडिया दे रहा हूँ, प्रॉपर डेफिनेशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और कोई सीक्वेंस होती है, देखो बहुत सारे बच्चे होते हैं, कभी इसके ग्रुप में, कभी उसके ग्रुप में, कभी इसके ग्रुप में, कभी उसके ग्रुप में, उनका ना कोई मतलब कंफर्म नहीं होता कि भाई आज ये कहाँ रहेंगे, ठीक है, नहीं क्या, विद्रोही, ठीक है, कभी इसमें कभी उसमें, कभी इसमें कभी उसमें, लाइक दिस। सो उसे कहते हैं ऑसिलेटिंग सीक्वेंस। अब उसका एक वेरी फेमस एग्जाम्पल, -1 n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। कितना ईजी है देखो, इसका आंसर कभी 1 आता है, कभी -1 आता है, कभी 1 आता है, कभी -1 आता है, कभी 1 आता है, कभी -1 आता है। मतलब इस सीक्वेंस में कोई प्रॉपरनेस है क्या, मतलब इसका लिमिट क्या आएगा, मुझे बताओ तो इसका लिमिट क्या आएगा। हाँ, अगर मैं n की वैल्यू इवन ले लूं, मतलब इवन ले लूं, तो मुझे क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। ये एग्जाम्पल पहले भी डिस्कस हो चुका है, ठीक है, तो 1 मिलेगा मुझे। तो इसका लिमिट कहा जा रहा है, सब सीक्वेंस कहां पे जाके रुक रही है, 1 के पास रुक रही है। अगर मैं ऑड ले लूं तो सब सीक्वेंस कहां पे जाके रुक रही है, -1 के पास जाके रुक रही है ना, -1 -1 -1 -1 -1, तो ये सब कहा जा रही है -1 के पास। तो देखो ना, इसका लिमिट मतलब यूनिक है, इसका लिमिट यूनिक है क्या, नहीं, यूनिक नहीं है, यहाँ पे दो लिमिट है। अगर मैं इवन वाली सीक्वेंस ले लूँ तो मुझे लिमिट मिलेगा 1, अगर मैं ऑड वाली सीक्वेंस ले लूँ तो मुझे लिमिट मिलेगा -1। ना ही यूनिक है, एग्जिस्ट है, फाइनाइट है, एग्री, बट यूनिक नहीं है। अगर किसी सीक्वेंस का, यहाँ पे यूनिक वर्ड ऐड करना पड़ेगा मुझे, ठीक है, लिमिट फाइनाइट हो, रियल हो, लेकिन नॉट यूनिक, तो उसे कहते हैं ऑसिलेटिंग सीक्वेंस। आपने ऑसिलेटिंग वेव्स देखी है ना फिजिक्स में, लाइक दिस, ऑसिलेट, डूम 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 डूम, साइन वेव इज ऑसिलेटिंग, ठीक है, लाइक दिस, कभी यहाँ कभी वहां, कभी यहाँ कभी वहां, लाइक दिस, ठीक है। सो उसे कहते हैं ऑसिलेटिंग सीक्वेंस। आई होप आपको इसके टाइप्स पता चले होंगे, ठीक है। जरा अब इसे प्रॉपर मैनर्स में देखते हैं। कॉन्वर्जेंट सीक्वेंस, ये मैंने अपने लैंग्वेज में लिखा है। इफ
the limit of a sequence is a finite and real, then we call sequence is a convergent. Convergent का short form है CGT. हाँ, आगे से ध्यान में रखो, कॉन्वर्जेंट को कहते हैं CGT. ओके, ध्यान में आ रहा है कि आपको इस तरह से, ठीक है, उसका लिमिट एग्जिस्ट होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए. अब कॉन्वर्जेंट सीक्वेंस हो गई, ठीक है. आई होप समझ में आया होगा आपको कॉन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या है. अब यहाँ पे एक मैं सेंटेंस लिख के दे रहा हूँ आपको, वो ध्यान में रखो. अ सीक्वेंस कैन नॉट कॉन्वर्ज टू मोर देन वन लिमिट. वही मैंने बताया, मोर देन वन लिमिट. ठीक है, ध्यान में रखो. ठीक है, सीक्वेंस कैन नॉट कॉन्वर्ज टू मोर देन वन लिमिट, मतलब उसका लिमिट यूनिक होता है. यहाँ पे यूनिक वर्ड ऐड नहीं किया ना मैंने, सो दैट्स वाई मैंने ये इतना लिख के दिया. ध्यान में रखो, ये थ्योरम है आपके सिलेबस में से, ध्यान में रखो. ओके, ये हो गया कॉन्वर्जेंट सीक्वेंस. एग्जाम्पल आपको होमवर्क रहेंगे. अब डाइवर्जेंट की बारी. इफ द लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस इज नॉट फाइनाइट, ठीक है, लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस इज नॉट फाइनाइट, हाँ, and tends to plus infinity or minus infinity, then we called as it is a divergent sequence. ठीक है, मतलब ये कहा जा रही है डाइवर्जेंट हो रही है. मतलब डाइवर्जेंट का मीनिंग क्या होता है जनरल लाइफ में? डाइवर्जेंट का मीनिंग क्या होता है जनरल लाइफ में? कि वो घूमती रहती है ना, उसको ठिकाना, कुछ ठिकाना नहीं है. सो उसे कहते हैं लाइक दिस डाइवर्जेंट सीक्वेंस. ओके, समझ में आ रहा है? इस तरह लाइक एग्जाम्पल दे दूँ तो मैं आपको एन स्क्वायर, ठीक है, एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर. अब ये कहाँ जाएगी, कहाँ जाके रुकेगी एन स्क्वायर? आप ही बताओ, आपको निकालना है ये एन स्क्वायर कहाँ जाके रुकेगी. ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताओ. एंड माइनस 2 raised to n, ये कहाँ जाके रुकेगी? हाँ, ये जाके रुकेगी प्लस इंफिनिटी को, ये जाके रुकेगी माइनस इंफिनिटी को. ध्यान में रखो. ओके, इस तरह से. ओके, नाउ ये हो गया डाइवर्जेंट के बारे में. अब ऑसिलेटिंग तो आपको पता ही है. ऑसिलेटिंग क्या होता है? कभी यहाँ कभी वहां, कभी यहाँ कभी वहां. द लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस इज नॉट यूनिक, देन वी से दैट सीक्वेंस इज ऑसिलेटिंग. ठीक है, इसका एग्जाम्पल ले लो तो -1 हो ही गया. ठीक है, लेकिन 1+ अगर -1n ले ले जाए तो ये भी एक ऑसिलेटिंग सीक्वेंस है. ठीक है, ये भी ऑसिलेटिंग सीक्वेंस है, लेकिन ये फाइनाइट होगी. फाइनाइट क्यों होगी? क्योंकि इसके टर्म्स डिफाइन होंगे ना. -1n, देखो अगर यहाँ पे आपने n, अब मैं एक फाइनाइट क्यों होगी इसका एक्सप्लेनेशन देता था. ठीक है, अगर आपने n की वैल्यू इवन रखी, मतलब सम संख्या, तो इसका आंसर क्या आएगा? +1 आएगा. सो आपको मिलेगा ऑलवेज टू इवन नंबर डाला तो. और अगर ऑड डाला तो मतलब 3, 1, 5, 7, तो ये जगह -1, +1 -1 इट विल बिकम 0. तो आपको मिलेगा 0 0 0 0 एंड सो ऑन. ठीक है, एंड सो ऑन. सो मतलब आपको देखो फाइनाइटली दो ही नंबर मिल रहे हैं ना. कभी मिलेगा 0, कभी मिलेगा 2, कभी मिलेगा 0, कभी मिलेगा 2, कभी मिलेगा 0. मतलब ये आप लास्ट टर्म निकालो या ना निकालो, आपको पता है ये कहाँ पे जाएगी? 0 2 0 2 0 2. ग्राफ पे निकालो तो 0 2 0 2 0 2, ऐसे पहाड़ बनेंगे. ठीक है, सो इस तरह से. सो ये फाइनाइटली ऑसिलेट हो रही है. हाँ, और अगर मैं ऐसे ले लू n इंटू -1 n इंटू -1 क्या ये इनफाइनाइट जाएगी या फाइनाइट जाएगी? आप मुझे बताओगे. हाँ, ये इनफाइनाइट जाएगी या फाइनाइट जाएगी. ठीक है, सो ये बहुत सिंपल है. ओके, सो इसके रिगार्डिंग अगर आपको कुछ डाउट्स हो तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि भाई ये डाउट है. हाँ, मुझे पता है कि ऑनलाइन इतना पढ़ना अच्छा नहीं होता, मतलब इतना पॉजिटिवली हमें पता नहीं चलता कि कैसे करना है. ठीक है, सो गाइस हैव अ गुड डे. थैंक यू सो मच. बाय बाय.